हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है आपसे a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ध्यान रखना है कि फिगर को अच्छे से बनाना है। अगर एक बार फिगर ठीक से बन जाती है तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो जैसे कि आप फिगर तो बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन की और हमने भी यहाँ पे बना दी है पहले से ही। तो इसमें क्या है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है इस तरीके से, और ये एक पॉइंट ग्राउंड से अटैच्ड है और एक जो टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है वहाँ से अटैच्ड है। सर्कस में आपने जनरली इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि जो ए बी है ये पोल ही है, उसकी हाइट निकालनी हमें। हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज। यानी कि ग्राउंड लेवल से जो उसने एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया है ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है और हमने मान लिया इसकी हाइट क्या है बेटा, h मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम लिखेंगे इसमें लेट द हाइट ऑफ द पोल दैट इज ए बी हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू h मीटर्स। आप क्या करेंगे, हमेशा उसी यूनिट में लेंगे जिस यूनिट में आपको क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब हाइट ऑफ द पोल हमने मान ली, इसकी AC की लेंथ इतनी है। तो अब देखो स्टूडेंट, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमें देखना है कि P ये परपेंडिकुलर हुआ इस एंगल के अकॉर्डिंग और ये हाइपोटेन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, साइन थीटा, थीटा मीन्स 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P, यानी कि AB अपॉन AC, यही है आपके पास। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज AB वैल्यू इज h जो हमें निकालनी है और AC वैल्यू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू 20/2। फाइन, सो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। यही आपका स्टूडेंट आंसर होगा। तो आपने देखा ये बहुत ही आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से कॉम्प्रीहेंड किया और उसको फिर उसकी फिगर को ठीक से बना लिया, दैट्स सॉल्व। इसके बाद आपको कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मान लो कि ट्री है, ऐसे मान लेते हैं ट्री, और ये ग्राउंड है बेटा आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ट्री कहीं बीच में से ब्रेक हो गया, बीच में से हमें नहीं पता कहाँ से ब्रेक हुआ, वी डोंट नो अबाउट इट। और ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ यहाँ से, मान लेते हैं इसको। और जो ये वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो ऑब्वियसली बात है जब ब्रेक होगा तो नीचे आके गिरेगा, राइट। अब नीचे आके ये वाला पार्ट गिरेगा तो कहाँ टच करेगा बेटा, ग्राउंड से। तो उसका टॉप जो है वो ग्राउंड पे आके टच कर रहा है। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये पूरा हमारे पास AB अगर बोले हम, ये एक ट्री था और यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है जो आपको दिख रहा है। नाउ ये जो ट्री है वो C पॉइंट से ब्रेक हुआ और जो पार्ट है आपका दिस पार्ट वो नीचे गिरेगा और वो नीचे करके टच कर रहा है कहीं यहाँ पर। ठीक है, जो एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री विद दिस ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट D। क्लियर, इतनी बात तो यहाँ से क्लियर होती है। नाउ कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि यहाँ से जो फुट ऑफ द ट्री तो यही था और जो टॉप टच हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस है बेटा 8 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, 8 मीटर्स। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी। सो लेट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू h मीटर। ये मान लिया हमने बेटा h मीटर है। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो h होगा क्या, h की वैल्यू होगी हेयर h इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, देखो अगर हम बात करें तो AC है, AC लेंथ है, लेकिन AC क्या हुआ, ब्रेक हो गया दो पार्ट में। अगर हम इस सिचुएशन में बात करें तो बेटा ये होगी BC प्लस CD, यानी कि ये तो इतना पहला प्रीवियस पार्ट था और जो टूट के गिरा AC वाला पार्ट वो क्या बन गया, CD। यहां पर हम ये कहेंगे बेटा कि सॉरी AB, ये वाला AB था, ठीक है, और यहां पे कहेंगे हम AC जो होगा बेटा वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि जो पार्ट ब्रेक हुआ है वही तो नीचे आके गिरा है, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, ये वाला हमें गिवन है तो इसको निकालना है और इसको निकालना है, दोनों को ऐड करना, वही हमारा टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ये है क्योंकि थीटा ये है हमारे पास, तो इन ट्राइंगल BCD या CBD, इस ट्राइंगल में अगर हम इसको निकालना है CB को, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है, यानी कि tan 30 आप कोड से भी निकाल सकते हो, दैट इज CB अपॉन BD। tan 30 होता है बेटा 1/√3, दैट इज इक्वल्स टू CB की वैल्यू तो CB रहेगी हमारे पास, बाद में चाहिए, और BD की वैल्यू है बेटा 8, तो यहाँ से आ गया CB इज इक्वल्स टू 8/√3। इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 बना करके, ठीक है, बल्कि सेकंड कर देते हैं, 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम, इन द सेम ट्राइंगल हम लेंगे बेटा, ये आ गया हमारे पास, तो B/H क्या होता है, cos 30, सो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू B मीन्स BD और H मीन्स यहाँ पे हो जाएगा CD। तो cos 30 होता है बेटा आपका √3/2, दैट इज इक्वल्स टू BD वैल्यू इज हाउ मच 8 अपॉन CD की तो हमें चाहिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका CD इक्वल्स टू 16/√3, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर CB चाहिए, यानी कि BC और CD दोनों को हम ऐड ही तो करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 जो हमें मिलेगी H इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू आ गई 8/√3, ध्यान से देखिएगा, प्लस CD की वैल्यू होगी 16/√3, ठीक है। सो H इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 1/√3, तो कॉमन ही आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 8 + 16, तो ये आ जाएगा 24/√3। अब जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे इसको छोड़ दिया उसका आधा नंबर चला गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, सो 24√3/3 आ जाएगा बेटा, √3 × √3, ये आ गया 8 यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया 8√3 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ H। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आपका आंसर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा, लेकिन जनरली आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में आपको छोड़ देना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।